तो हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम BTTH की एपिसोड 39 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, पीछे गड़गड़ाहट हान फेंग को तुरंत जगा दें। उन्हें बस इतना याद था कि उनके पास अभी भी एक मजबूत प्रतियोगी है। जियो यान का भारी मुक्का तेजी से और हिंसक रूप से आया सियान की लपटें मुट्ठी पर लगातार मथ रही हैं। हान फेंग को मुड़ने और बचाव करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। केवल अलग अलग अग्नि पिंडों को जबरन लामबंद कर सकते हैं। गहरे नीले रंग की लपटों ने एक पल में पूरे शरीर को ढक लिया। हालांकि जियो यान की तेज हवा ने तुरंत अजीब आग की ढाल को तोड़ दिया। इसने हान फेंग के कंधों पर जोर से वार किया, लेकिन तभी हान फेंग के होश उड़ गए। गहरे नीले रंग की अजीब आग ने जियो यान की छाती पर ठीक से वार किया। दोनों आंकड़े दसियों मीटर पीछे उड़ गए। एक दूसरे की आंखों को देखना ज्यादा गरिमापूर्ण है। हान फेंग के कंधे थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गए। हालांकि अजीबोगरीब आग ने इसकी अधिकांश ताकत को खत्म कर दिया है, लेकिन मुक्का अभी भी सीधे शरीर में लगता है। जियो यान को उम्मीद नहीं थी कि हान फेंग में वापस लड़ने की ताकत होगी। सीने में जकड़न हान फेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। जियो यान को धनुषाकार हाथ छोटा भाई मुमकिन है, आप भी एक फार्मासिस्ट हैं। जियो यान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गुपचुप तरीके से शरीर में लड़ने की भावना को गतिशील करें। हान फेंग को जियो यान की हत्या के इरादे का एहसास नहीं हुआ। अभी भी स्वयंसेवक उसके मतानुसार जियो यान सिर्फ एक साधारण कीमियागर है, पहले से ही एक अजीब आग है। अब दूसरा नहीं खा सकता। जब तक जियो यान अलग अलग आग की लड़ाई छोड़ने को तैयार है, वह छठी कक्षा के अमृत की पेशकश करने की पहल करने को तैयार है। जियो यान खुद को उपहास करने से रोक नहीं सका, तो फिर आप मुझे यह मौका क्यों नहीं देते। जैसे ही शब्द निकले, हान फेंग के चेहरे पर मुस्कान अचानक गायब हो गई। इसके बजाय एक ठंडी जानलेवा मंशा थी, उस मामले में तब मैं पहले तेरी विचित्र अग्नि को ग्रहण करूंगा। गहरे नीले रंग की लपटें फूट पड़ी। जियो यान पर समुद्र की लहर की तरह हमला किया। जियो यान ने कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया। सियान की ज्वाला एक विशाल कमल के फूल में संघनित हो गई। आग की बिलबिलाती लहरों का सामना करना, दो बड़ी लपटें आपस में टकरा गईं। भयावह ऊर्जा उतार चढ़ाव ने लगभग 100 मीटर के दायरे में सभी बिजलीघरों को पीछे धकेल दिया। जियो यान का बाजू का लबादा पूरी तरह से टूट गया था। हथेली भी झुलसी हुई काली है। हाफते रहो, हान फेंग भी मुश्किल में है। लेकिन जियो यान को जिस नजर से देखा वह सदमे से भरा था। जियो यान मुस्कुराया। आपको यह पता चला क्या? हान फेंग पागलों की तरह है। जियो यान की ओर दहाड़ा। आप किस तरह के व्यायाम कर रहे हैं? पिछली टक्करों में हान फेंग ने फेन जू की सांस को महसूस किया, और जियो यान ने जिस ज्वलंत सूत्र का अभ्यास किया, स्पष्ट रूप से अधिक शुद्ध। हान फेंग बहुत उत्साहित है। मेरे सामने लड़का, तब तो ठहरना और भी असंभव हो जाता है। हान फेंग का मारने का इरादा बढ़ गया। आसमान में ठंडक छाई हुई है। जियो यान बिल्कुल भी नहीं घबराया। उंगलियों से एक नीली लौ उठती है। हान फेंग को एक मुस्कान के साथ देखते हुए, मुझे मारना चाहते हो? बात करने का कमरा, मुझे बस अपने शरीर में शक्ति का तुरंत अनुभव होता है। याओ लाओ की आत्मा शक्ति। बिना किसी हिचकिचाहट के जियो यान की ओर बढ़ी। उसे आश्चर्य। जियो यान समझता है कि आत्मा की राजसी शक्ति को पूरे शरीर में प्रवाहित होने दें। हान फेंग ने जियो यान के शरीर में अचानक परिवर्तन को हिंसक रूप से कांपते हुए देखा। उसने परिचित शक्ति को महसूस किया कि वह पुरानी आकृति मेरे दिमाग में घूम रही है। उसका रंग अचानक बेहद पीला हो गया। आप मरा नहीं, यह कैसे संभव है? जियो यान ने उपहास किया। मैं शिक्षक से मिल सकता हूँ। हान फेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। अतीत एक स्लाइड शो की तरह चमकता है। एक समय की बात है, उन्हें याओ लाओ भी कहा जाता है, लेकिन जिस क्षण से आप विश्वासघात करने का निर्णय लेते हैं, वह और याओ लाओ पूरी तरह से अलग हैं। हान फेंग पर मारने का इरादा फिर से बढ़ गया। यदि याओ लाओ वास्तव में जीवित है, अपने शिक्षक की हत्या का पर्दाफाश करें। उस समय आदरणीय चिकित्सा की अपील के साथ अब दुनिया में हान फेंग के लिए कोई जगह नहीं होगी। हान फेंग दिल टूट गया है। शरीर की गति एक बार फिर चरम पर चढ़ गई। गहरे नीले रंग की लपटें बेतहाशा नाच रही हैं। एक विशाल ज्वाला त्रिशूल धीरे धीरे प्रकट हुआ। जियो यान के दाहिने हाथ में सियान की लौ उठती है।
बाएं पलटें एक और सफेद लौ। हान फेंग की आंखें लाल थीं। अनिच्छा से चिल्लाना, उस बूढ़े कमीने ने तुम्हें सब कुछ दिया क्यों? जियो यान ने अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ लिया। दो अलग अलग आग हिंसक रूप से विलीन होने लगी। एक अत्यंत भयानक आभा आकाश और पृथ्वी के बीच फैलती है। सुकियान और अन्य लोगों ने एक के बाद एक अपने हाथों से लड़ना बंद कर दिया। उन सभी ने जियो यान को एक साथ देखा। वह किस प्रकार की शक्ति है। एक हरा और सफेद अग्नि कमल धीरे धीरे आकार लेता है, जेड की तरह कास्ट, लेकिन उस खूबसूरत बाहरी के नीचे इसमें हिंसक ऊर्जा होती है जिससे सुकियान भी डरती है। हान फेंग ने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया है। ज्वाला त्रिशूल ने अभी आकार लिया, फिर उसे जियो यान की ओर फेंक दिया। जियो यान और याओ लाओ को जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जियो यान ने उपहास किया, अपने हाथ में अग्नि कमल फेंक दो। सुकियान सभी बड़ों पर चिल्लाई, बड़ों जल्दी से दूर भगाओ। अग्नि कमल त्रिशूल से टकराया। दुनिया एक पल के लिए ठंडी लगती है, लेकिन कुछ सांसों के बाद अंतरिक्ष अत्यंत विकृत हो जाता है। तीन अलग अलग आग के साथ मिश्रित ऊर्जा तूफान सुकियान के चारों ओर बेतहाशा फैल गया और अन्य लोग पीछे हट गए। नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से हान फेंग इस समय बेहद चिंतित थे। इस झटके ने उनकी सारी दुश्मनी को लगभग खत्म कर दिया। अगर आप जीत नहीं सकते तो वह कुछ भी नहीं कर सकते, जियो यान ने अचानक व्यंग्य किया। सबकी आंखों में धमाका। एक विशाल मशरूम बादल अचानक प्रकट हुआ। आग की अंधीन लहरें, एक आकृति सीधे आसमान से नीचे गिरी। फूटा हुआ रक्त इंद्रधनुष बनाता है। ब्लैक हॉर्न क्षेत्र के सभी बिजलीघरों के भाव तुरंत बदल गए। यह आदमी, उसने वास्तव में हान फेंग को हरा दिया। गोल्ड और सिल्वर एल्डर्स ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया दी। यह सीधे हान फेंग की तरफ चमका। यह कसकर पकड़ो, अन्यथा हो सकता है कि हान फेंग की मौके पर ही मौत हो गई हो। दूसरी ओर जियो यान बैंगनी पंख अभी भी पीछे कंपन कर रहे हैं। यह सिर्फ इतना है कि चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया है। श्वास अत्यंत अव्यवस्थित हो जाती है। यह बड़े बुद्ध के क्रोध अग्नि कमल को कास्ट करने का परिणाम है। सोने और चांदी के बुजुर्गों ने हान फेंग की चोटों का निरीक्षण करने के बाद पहले ही निर्णय ले लिया। सामने हान फेंग की अजीब आग के बिना वे फॉलिंग हार्ट फ्लेम के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। बेहतर है कि भीतर के आंगन को आग के अजगर से लड़ने दें। भविष्य की योजना बनाने के अवसर तलाश रहे हैं। हान फेंग कोमा में जाने के बाद ब्लैक हॉर्न डोमेन का सम्मान ताकत से होता है। सोने और चांदी के बुजुर्गों के सुझाव के तहत हर कोई जल्दी पीछे हटना, लेकिन सोने चांदी के बुजुर्गों के जाने से पहले वे अब भी कुछ घिनौनी बात कहना नहीं भूले। मुझे उम्मीद है कि कल मैं यह खबर नहीं सुनूंगा कि भीतरी आंगन नष्ट हो गया था। सुकियान मूड से प्रभावित नहीं थी। सभी बड़ों को तुरंत फिर से संगठित होने का आदेश दें। वह मुड़ा और सभी छात्रों पर चिल्लाया, सभी भीतरी आंगन छोड़ दें। उसे यकीन नहीं है कि वह फॉलन हार्ट फ्लेम को फिर से सील कर पाएगा। मैं केवल कनान अकादमी के लिए कुछ जलाने की कोशिश कर सकता हूँ। जी यान ने आसमान में काली छाया को देखा, उत्सुकता से चिल्लाया, जियो यान अभी भी है। तभी सुकियान ने प्रतिक्रिया दी, जियो यान को चिल्लाओ, यहाँ से चले जाओ। जियो यान ने मूल रूप से थोड़ी देर के लिए मौके पर ही अपनी सांस को समायोजित करने की योजना बनाई, लेकिन एल्डर सुकियान की चिंतित चीख सुनने के बाद जियोनी अचानक हिल गया, बैरियर से बाहर निकल गया। अग्नि अजगर को भी सुकियान के इरादों का एहसास हो गया। जियो यान की ओर गोली मारो। जब तक जियो यान को रोका जा सकता है, भीतरी आंगन में बड़ों को बांधा जा सकता है, लेकिन गठन नहीं रुका। एक विशाल सुनहरा मुखौटा तेजी से बन रहा है। शेष अंतर छोटा और छोटा होता जा रहा है। जियो यान के शरीर में द्वेष कम हो रहा है। उड़ान की गति स्वाभाविक रूप से तेज नहीं है। बस जब वह बैरियर तोड़कर बाहर निकलने वाला था, चिलचिलाती हवा की एक लहर पीछे से टकराती है। उसे निगल जाओ। जियो यान के होश उड़ गए। सीधे कोमा में एल्डर सुकियान को अनिच्छा से अंतिम मुहर पूरी करनी पड़ी। एक मोटी ऊर्जा जाल अग्नि अजगर को ढक लेती है। उसे स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टावर में वापस जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन इसने जियो यान के जीवन के रास्ते को भी लगभग काट दिया। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगा, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर देना है, ताकि मैं कोई सा भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मैं मिलता हूं अगली वाले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।